दुकानों की लिफाफाबंद बोली से निगम हुआ मालामाल। 39 दुकानों से मिले 3 करोड़ 34 लाख। प्रोडक्शन बोनस नहीं मिला तो रेलगाड़ी का कर देंगे चक्का जाम। रेलवे यूनियन ने किया स्टेशन में रैली और धरना। पर्यटन और पुरातत्व विकास परिषद ने खोजा जिले में 12 वाटरफॉल। पर्यटन स्थल के रूप में होगा उन्नयन। शिक्षकों की गुणवत्ता प्रशिक्षण के पहले चरण में जिले ने हासिल किया पहला स्थान। कलेक्टर की मॉनिटरिंग में 3 महीने चलेगा प्रशिक्षण। और कोरोना के ग्राफ में कमी से आइसोलेशन में घटी मरीजों की संख्या। कुल 82 मरीजों का चल रहा उपचार। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। लिफाफाबंद निविदा बुलाकर दुकानें बेचने में निगम मालामाल हो गया। जेल बगीचा और दीनदयाल पार्क के पास सब्जी मंडी सहित कुल 39 दुकानों के लिए लिफाफाबंद निविदा बुलाई गई थी, जिसमें निगम को 3 करोड़ 34 लाख की आय हुई। 39 दुकानों के लिए 44 बंद लिफाफे आए। वहीं सब्जी मंडी की एक दुकान के लिए 15 लिफाफे पहुंचे। सबसे अधिक बोली जेल बगीचा की दुकान क्रमांक 26 और 55 लाख रुपए आई। वहीं सब्जी मंडी की इकलौती दुकान अपने निर्धारित मूल्य से 2.5 गुना अधिक 25 लाख रुपए में बिकी। रेलवे मजदूर कांग्रेस यूनियन के आह्वान पर संयुक्त मोर्चा और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के तत्वाधान में छिंदवाड़ा स्टेशन रैली और आंशिक धरना दिया गया। उत्पादकता बोनस न मिलने के कारण कर्मचारियों में आक्रोश है। मंडल समन्वयक नागपुर पीतांबर एल के निर्देशन में छिंदवाड़ा शाखा अध्यक्ष श्रीनिवास डोरा और शाखा सचिव राजकिशोर तिवारी की अगुवाई में छिंदवाड़ा रेलवे के ट्रैकमैन, ओबीसी एसोसिएशन, एलारासा, एस्मा सहित श्रमिक यूनियन ब्रांच छिंदवाड़ा के माखन सिंह बैंस, सुरेंद्र पाली, मोहन पी, गिरीश आगमेज सहित अन्य कर्मचारी शामिल रहे। बोनस हमारा, निजीकरण बंद करो। हमारी जो मेन मांग थी कि हमारा बोनस सील किया गया। इसके पहले हमारा डीए 3 बार सील किया गया। हमारा एनडीए का सीलिंग किया गया। हमारा रेलवे का निजीकरण, निगमीकरण किया जा रहा है। बहुत सारी ट्रेनों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। इन सब के विरोध में हमने ये धरना प्रदर्शन किया है। और राघवैया जी ने ये बोला है कि यदि भविष्य में सरकार इस पर नहीं कुछ एक्शन लेती है तो ये बड़ा कदम हो सकता है। हमारा मजदूर कांग्रेस यूनियन बिलासपुर के महामंत्री के.एस. मूर्ति जी और नागपुर मंडल समन्वयक श्री पीतांबर एल जी का इसमें बहुत सहयोग रहा। छिंदवाड़ा जिला पर्यटन की दृष्टि से भरा पूरा है। जिले में पुरातत्व और पर्यटन विकास के द्वारा 12 वाटरफॉल खोजे हैं। सीईओ जिला पंचायत गजेंद्र सिंह नागेश और पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद के रिसोर्स पर्सन विनोद तिवारी, नरेंद्र बांगरे सहित अन्य सदस्यों ने सिलेवानी के पास अलग अलग स्थलों में गोंड कसा वाटरफॉल, सिलेवानी से लगभग 1.5 किलोमीटर और चेना झील वाटरफॉल सिलेवानी से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिले के अन्य वाटरफॉल जैसे कुकड़ी खापा वाटरफॉल की तर्ज पर पर्यटकों के लिए पर्यटन स्थलों संभावनाओं को तलाशने ट्रैकिंग करते हुए वाटरफॉल स्तर पर पंच कर सूचीबद्ध किया है। निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिला पहले चरण के प्रथम पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा और समावेशी कला में पंजीयन और पूर्णता में प्रदेश में प्रथम स्थान पर है, जबकि द्वितीय पाठ्यक्रम स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करने और तृतीय पाठ्यक्रम विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण में भी प्रदेश में द्वितीय स्थान पर है। डीपीसी जीएल साहू ने बताया कि सीएम राइज के सहयोग से संचालित एनसीईआरटी के माध्यम से निष्ठा प्रशिक्षण कलेक्टर सौरभ सुमन द्वारा इस परीक्षण की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। कोरोना ग्राफ से संक्रमितों का ग्राफ कमजोर होने से कुल संक्रमितों की संख्या अधिक नहीं बढ़ रही है। मंगलवार को 5 पॉजिटिव मिलने के बाद कुल पॉजिटिव 1785 हो गए, जिसमें 1669 ठीक हो चुके हैं, 34 की मौत हो गई और 82 हॉस्पिटल आइसोलेट में है। 279 सैंपलों की रिपोर्ट अब भी आना बाकी है। ब्लॉक कांग्रेस ग्रामीण और छिंदवाड़ा ग्रामीण निगम के किसानों के द्वारा मक्के के पंजीयन की मांग के लिए विगत 16 अक्टूबर को हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष अमित सक्सेना की अगुवाई में हजारों किसानों के हस्ताक्षर युक्त आवेदन को कलेक्ट्रेट में सौंपा गया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मक्के का पंजीयन आज करो, अभी करो, मक्के का जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जो हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया था अभी विगत 16 तारीख को पूरे छिंदवाड़ा के 132 गांव में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था मक्का के पंजीयन को तत्काल प्रारंभ करने के लिए और किसानों को मक्का की फसल का मुआवजा देने के लिए। उसके अंतर्गत लगभग 10 से 15 हज़ार किसान लगभग 15 हज़ार किसानों ने हस्ताक्षर करके अपना समर्थन दिया है कि तत्काल मक्का का पंजीयन हो और उसमें समर्थन मूल्य पे खरीदी होना चाहिए।
कोरोना वायरस से बचाव, सुरक्षा और लक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सांवरी बाजार में पेंटिंग्स, निबंध, नारे लेखन, कविता लेखन आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मोखेड़ विकासखंड के संकुल केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांवरी बाजार के शिक्षक वीरेंद्र शर्मा, इशराम एवनाती और जन शिक्षा दिनेश यदुवंशी हमारा घर हमारा विद्यालय के तहत ग्राम गुबरेल में पहुंचकर कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए चित्रांकन कार्य किया गया। योगेंद्र सिंह सोनगोत्रा संकुल प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि जन शिक्षा केंद्र सांवरी बाजार सहित संकुल केंद्र सांवरी बाजार में विद्यार्थी और पालकों को जागरूक करने के लिए निरंतर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग में रहना है, कोरोना को दूर भगाना है, से हाथ धोना है, अपना भविष्य बनाना है। शासन ने जो कोविड-19 के बचाव के जो आवश्यक दिशा निर्देश हमें प्रदान किए गए हैं, इस दिशा निर्देश का हम अक्षरशः पालन कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को प्रति जो मोहल्ला क्लास चल रही हैं, प्रति शिक्षक उनके पास जाकर कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश साइकिल से देने के लिए विधि छात्र नीरज डहरिया को जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह नागेश और एसडीएम अतुल सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। नीरज डहरिया छिंदवाड़ा से मंडला तक की 400 किलोमीटर की यात्रा अकेले कर रहे हैं। मंगलवार की दोपहर 12 बजे निकलने के बाद उन्होंने शाम 5 बजे तक करीब 55 किलोमीटर की यात्रा भी तय कर ली। बताया जा रहा है कि वे जगह जगह दुर्गा पंडालों में रुककर कोरोना से सतर्क रहने के उपाय को समझाते हुए मंडला तक का सफर करेंगे। सर, मेरी सतपुड़ा विधि महाविद्यालय छिंदवाड़ा से मंडला संगम घाट मंडला महाराजपुर की यात्रा है। ये 4 से 5 दिन की यात्रा है और मेरी यात्रा का मुख्य उद्देश्य कोरोना वायरस के इस काल में मानव रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना और स्वच्छता का संदेश देना है। आज सतपुड़ा लॉ कॉलेज से राष्ट्रीय सेवा योजना के 2 स्वयंसेवक नीरज डहरिया और एक अन्य स्वतः प्रेरणा से कोविड-19 के जन जागरूकता के लिए, चूँकि अभी त्यौहार चल रहा है और दशहरा आने वाला है, तो छिंदवाड़ा से मंडला तक साइकिलिंग से यात्रा कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ पर ऐसे पंडाल या सार्वजनिक उत्सव समिति मिलेगी, वहाँ पर जाके वो कि लोग ग्रुप में ना रहे, डिस्टेंस मेंटेन करें, साबुन से हाथ धोए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इस प्रकार से इस बीमारी को रोकने के उद्देश्य से उन्होंने स्वतः ये निर्णय लिया और आज जिला पंचायत के सीओ साहब और एसडीएम छिंदवाड़ा साहब ने उन्हें हरी झंडी दिखाकर ये यात्रा का शुभारंभ किया। इसी के साथ बुलेटिन में छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। सत्यम शिवम कॉलोनी, रघुवर श्रीपुरम और ओम आदित्य धाम की अपार सफलता के बाद 30 वर्षों से कॉलोनी विकास का अनुभव प्राप्त श्री CB सूर्यवंशी हनी बिल्डर्स एक बार फिर लेकर आए हैं छिंदवाड़ा शहर के भविष्य न्यू छिंदवाड़ा नागपुर रोड पर शहर की पॉश लोकेशन पर। कीमत मात्र 25 लाख रुपए से शुरू। संपर्क करें शिव आदित्य रेसिडेंसी, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। कॉन्टैक्ट अस 9827-202-886, 9406-725-346। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो नारदेव नगर भाजपा मंडल की बैठक ग्राम पंचायत बिलावर कला के सामुदायिक भवन में संपन्न हुई। बैठक में छिंदवाड़ा कृषि उपज मंडी के पूर्व अध्यक्ष शेषराव यादव, अमरवाड़ा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर नवीन जैन, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी रहे पूर्व विधायक नत्थन शाह कवरेती, मंडल अध्यक्ष नवनीत जैन, महामंत्री मनीष चौरसिया, मेषलाल चंदल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तीनों दिन जनहित से किसानों के फायदे के हैं और किसानों के लिए जब तक यहाँ के हिंदुस्तान के किसानों की आय दुगनी नहीं होगी तब तक किसान खड़ा नहीं होगा। किसान खड़ा नहीं होगा तो देश खड़ा नहीं होगा। इसलिए स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी उस हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने जो फैसले लिए हैं और ये बिल पेश किए हैं ताकि पूरा व्यापार पूरे देश का कहीं से कोई खरीद सकता है, कहीं से कोई बेच सकता है। मंगलवार की सुबह निगम आयुक्त हिमांशु सिंह ने छोटा तालाब, बर्मन भूमि और MRF सेंटर जामुनझिरी का निरीक्षण किया। उन्होंने छोटा तालाब की कुंड की सफाई करवाने और नवरात्र पर्व को देखते हुए सभी वार्डों में सफाई के निर्देश प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मालवी को दिए। निगम आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत चल रहे आदम सिटी के निर्माण कार्य और इमलीखेड़ा स्थित हाउसिंग प्रोजेक्ट के कार्य का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित कार्यपालन यंत्री NS बघेल और प्रकाश दुबे, प्रभारी सहायक यंत्री प्रकाश दुबे मौजूद रहे। मोखेड़ ब्लॉक अंतर्गत सारोट ग्राम पंचायत के 32 परिवार सट्टे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने बताया कि बिजली, पानी, सड़क की सुविधा उन्हें मिली हुई है, लेकिन पट्टा मिल जाएगा तो शासन की समस्त सुविधाओं का लाभ उन्हें मिलने लगेगा।
सारोड पंचायत बब्बू कॉलोनी में निवासरत ये 32 परिवार जिनकी जनसंख्या 300 से 400 करीब है और उनके पास बिजली, पानी, सड़क सारी सुविधाएं उपलब्ध है, मगर इनकी मांग है कि उन्हें पट्टा अलर्ट किया जाए जिससे आगे भी उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके। मंगलवार को मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा युवाओं को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें 10 कंपनियों को आकर अपने संस्थाओं के लिए बेरोजगार युवाओं का चयन करना था, लेकिन उनकी जगह आमंत्रित 6 कंपनियां पहुंची, जिसमें 151 शिक्षित बेरोजगारों ने पंजीयन कराया। छिंदवाड़ा विकासखंड समन्वयक कमलेश सूर्यवंशी ने बताया कि 151 में से 112 का सिलेक्शन हुआ है। में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा। इसमें ग्रामीण क्षेत्र से जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें 5-6 प्रकार की कंपनियां हैं, जैसे छिंदवाड़ा से RCT, KTDC और किसी शक्ति बायोटेक्नोलॉजी 5-6 प्रकार की कंपनियां प्रतिभाग की हैं, जो बच्चों का सिलेक्शन करके उनको रोजगार उपलब्ध कराएगी। उप वन मंडल अधिकारी अमरवाड़ा के सर्च वारंट की तामीली में वन परिक्षेत्र पूर्व हर्रई के स्टाफ ने मनोज पिता तुलसीराम अहिरवार निवासी हर्रई के घर सर्च कर 8 नग सागौन पट्टियां जब्त कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। परिक्षेत्र अधिकारी सुधीर पटले ने बताया कि उक्त कार्रवाई में सभी अधिकारी उपस्थित रहे। विगत 10 दिवस में यह विभाग की तीसरी कार्रवाई है जहां पर घर से वनोपज जब्त की गई है। युवा नेता राहुल मालवीय के प्रयासों से मंदिरों और दुर्गा पंडालों में सैनिटाइजर का छिड़काव शुरू हो गया है। उन्होंने नगर निगम पहुंचकर ज्ञापन देकर सैनिटाइजेशन करने की मांग की है। मंगलवार को साईनाथ मंडल छापाखाना, कबीरवाड़ा दुर्गा पंडाल, हनुमान मंदिर दुर्गा पंडाल छापाखाना, शैलपुत्री मंदिर बुधवारी बाजार सहित कई मंदिर पंडालों में सैनिटाइजेशन किया गया। वार्ड नंबर 29 में हमने माननीय कमिश्नर महोदय को एक ज्ञापन दिया, जिसके माध्यम से वार्ड नंबर 29 के हमारे समस्त पूजा पंडाल और जितने भी मंदिर हैं माता रानी के और भगवान भोलेनाथ के, सभी में सैनिटाइज की व्यवस्था की गई। यह क्रम लगातार नवरात्रि तक चलेगा। जुन्नारदेव सिविल न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश DS भदौरिया के मुख्य आतिथ्य में लायंस क्लब द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर संतोष सोनी द्वारा पक्षकारों के लिए शुद्ध पेयजल वाटर कूलर भेंट किया गया। कार्यक्रम में DJ सोमप्रभा चौहान, न्यायाधीश रुपेश नायक, न्यायाधीश सुधा पांडे, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र भाव, सचिव सलीमुद्दीन, लायंस क्लब जुन्नारदेव के अध्यक्ष नितिन रजौरिया, राकेश जैन, विनोद जुनेजा, दिलीप श्रीवास्तव, RD भोंडेकर, शर्मा, सुषमा बंसी, रंजीता डहरिया लोग उपस्थित रहे। व्यवहार न्यायालय जुन्नारदेव में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। अधिवक्ता संघ जुन्नारदेव माननीय DJ साहब का और लायंस क्लब जुन्नारदेव का हार्दिक अभिनंदन करता है और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। उन्होंने एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और ऐसे कार्यक्रम लायंस क्लब ने ये पूरे जितने भी लगे हैं उनकी ये घोषणा की है कि उनकी देखरेख उनके द्वारा की जाएगी। छिंदवाड़ा की हृदय स्थली छोटी बाजार राम मंदिर में श्री रामलीला का मंचन स्थानीय कलाकारों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सोमवार को धनुष यज्ञ का मंचन किया गया। कलाकारों द्वारा पुरानी परंपरा को निभाते हुए अपनी भूमिका का सजीव चित्रण किया गया। नवरात्र के पर्व पर इस बार रामलीला का मंचन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बेहद कम दर्शकों की मौजूदगी में किया जा रहा है। महामुनि विश्वामित्र जी सिद्धपीठ आश्रम में रहते हैं। हम आपको चिंतित ही पाते हैं, दुखी ही पाते हैं। इसका क्या कारण है विश्वराज? हे राज ऋषि, क्या कारण है? क्यों अकुलाए से आए हो? शहर के चंदनगांव पंप हाउस कॉलोनी में वैष्णवी दुर्गा उत्सव पंडाल में भाग्यवती महिलाओं द्वारा मां के पंडाल में भजन कीर्तन किया गया। तत्पश्चात सुहागली कार्यक्रम मनाया गया। इसमें महिलाओं ने एक दूसरे को सुहाग की सामग्री भेंट की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।